इस हफ्ते फिर से जैसा हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन किया था, निफ्टी ने एग्जैक्टली वैसे ही मूवमेंट दिया और हमारा वीक का टारगेट भी अचीव किया। लेकिन निफ्टी हमारे वीकली रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। प्लस निफ्टी ने वीकली बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और वो भी एकदम टॉप पे जाकर। आपके हिसाब से मैं किस पैटर्न की बात कर रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूँगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। प्लस हम लोग इस पैटर्न के बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। इस हफ्ते बजट भी आना है तो उसका भी इम्पैक्ट निफ्टी पे जरूर पड़ेगा और इस हफ्ते की निफ्टी की क्लोजिंग डिफाइन करेगी कि निफ्टी के अगले 2-3 हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है और निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का टारगेट क्या है। और मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है 24,800 जो निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का टारगेट है, निफ्टी बजट से पहले वहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा और उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। और वैसा ही हुआ, निफ्टी ने 24,850 तक जंप दिखाया, लेकिन हमारा जो वीकली टारगेट था 24,800 उसको ब्रेक नहीं कर पाया। और फाइनली निफ्टी ने फ्राइडे को एक बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और हमारा जो वीकली रेजिस्टेंस था उसके नीचे जाकर क्लोजिंग दी है। निफ्टी की फ्राइडे की क्लोजिंग यानी पिछले हफ्ते की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हुई है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, जैसा मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन किया था कि निफ्टी अगर मंडे ट्यूसडे को हमारा जो पिछले हफ्ते का हाई है या फिर पिछले हफ्ते की जो क्लोजिंग है उसके ऊपर क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर या फिर मंडे की क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और हो सकता है थर्सडे को निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आए। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, निफ्टी ने मंडे ट्यूसडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी और फाइनली थर्सडे को एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। हमारा वीकली का जो टारगेट था 24,800 वो भी अचीव किया और एग्जैक्टली 24,800 पे जाकर क्लोजिंग दी थी। लेकिन फ्राइडे को निफ्टी ने एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और फाइनली हमारा जो वीकली रेजिस्टेंस है 24,600 उसको ब्रेक नहीं कर पाया और उसके नीचे जाकर क्लोजिंग दी है। और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। उसमें हमने क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है और निफ्टी का टारगेट क्या है। अब अगर निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि मैं निफ्टी में कौन से पैटर्न की बात कर रहा था। अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी ने पिछले कुछ हफ्तों में एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है। यहाँ पर निफ्टी लगातार हायर हाइज और हायर लोज बनाकर ट्रेड कर रहा था, बट इस हफ्ते निफ्टी ने वीकली बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल एज इन निफ्टी ने लगातार हायर हाइज और हायर लोज बनाकर ऊपर की तरफ जर्नी स्टार्ट कर रहा था, लेकिन फाइनली निफ्टी ने इस हफ्ते एक शूटिंग स्टार सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। मतलब निफ्टी ने एक नीचे ओपनिंग दी, उसके बाद वहाँ पर बायर्स पूरी ताकत से आए और निफ्टी को बहुत ऊपर लेके गए। लेकिन फाइनली क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने फिर से वहाँ पर सेलर्स आए और वापस निफ्टी को नीचे लेके आए। मतलब इस समय निफ्टी में सेलर्स हावी होना शुरू कर रहे हैं। अब अगर निफ्टी अगले हफ्ते इस वीकली कैंडल का जो क्लोजिंग है उसके नीचे क्लोजिंग देता है और वहाँ पर सस्टेन कर जाता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। इस हफ्ते बजट भी आना है तो उसका भी इम्पैक्ट निफ्टी पे जरूर पड़ेगा। निफ्टी के इस हफ्ते के लेवल्स मैं बाद में शेयर करूंगा, बिकॉज इस हफ्ते मुझे लगता है कि निफ्टी में काफ़ी वॉल्टिलिटी रह सकती है। हो सकता है निफ्टी मंडे को एक साइडवेज मोड में ट्रेड करे, ट्यूसडे को जब बजट रोल आउट होना शुरू हो तो धीरे धीरे निफ्टी में शुरू में प्रॉफिट बुकिंग आए, लेकिन फाइनली सेकेंड हाफ में निफ्टी की रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी। अगर निफ्टी ने ट्यूसडे को रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी या फिर बजट जरा सा भी पॉजिटिव आया तो हो सकता है निफ्टी में वेडनेसडे ऑनवर्ड्स एक बहुत अच्छी रैली रहे। अगर बजट पॉजिटिव आता है तो मेरे ख्याल से निफ्टी का हमारा अगला टारगेट हो सकता है 25,500 के आसपास। 25,500 तक निफ्टी जंप दिखा सकता है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी फिर रेजिस्टेंस लेना शुरू करे। लेकिन मेरे ख्याल से निफ्टी मंडे को एक साइडवेज मोड में ट्रेड कर सकता है, ट्यूसडे को फर्स्ट हाफ में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या फिर बजट जैसे जैसे रोल आउट होगा उसके अकॉर्डिंगली निफ्टी में एक मूवमेंट आ सकती है और सेकेंड हाफ में निफ्टी में एक रिकवरी भी आ सकती है। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि मंडे ट्यूसडे को मार्केट से दूर रहिए। वेडनेसडे ऑनवर्ड्स वापस हम ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे या फिर थर्सडे ऑनवर्ड्स। अगर मुझे कोई अच्छा लेवल मिलेगा तो मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर करता रहता हूँ और मैं टेलीग्राम में भी पोस्ट कर दूंगा। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से शेयर मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि निफ्टी के इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट से बताइए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मैं रिकमेंड करूँगा कि मंडे ट्यूसडे को मार्केट से दूर रहिए। अगर आपको ट्रेड करना ही है और एक रिस्क लेना है और आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना नहीं चाहते हो तो अपनी जो भी पोजीशंस होंगी उसको हेज जरूर कर लीजिएगा। अगर आप सेलिंग साइड पे हो तब तो हेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर आपने दूर की स्ट्राइक प्राइस का भी सेल किया हुआ है
तो हो सकता है निफ्टी में अगर एक शार्प मूवमेंट आई ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तो उसका प्रीमियम बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा और आपको वहाँ पर लॉस हो सकता है, तो उसको हेज जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप ये अपॉर्चुनिटी मिस भी कर देते हो बजट वाली मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की, तो थर्सडे ऑनवर्ड्स पूरा साल बाकी है, आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेंगी बाइंग करने की। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। होप आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी फ्राइडे को एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा निफ्टी को वहाँ पर सस्टेन करने का। अगर निफ्टी वहाँ पर सस्टेन करेगा तब निफ्टी में एक रैली आएगी, अदरवाइज निफ्टी में एक फॉल भी आ सकता है। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से जाकर सपोर्ट लेना शुरू किया। और फाइनली यहाँ पर 10 बजे के आसपास निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया और फिर एक निफ्टी ने रेंज बनाना शुरू कर दिया। और फाइनली यहाँ पर करीब 11 बजे के आसपास निफ्टी ने यहाँ पर हमारे 50 EMA के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, प्लस जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी इस रेंज का भी ब्रेक डाउन दिया। और उसके बाद निफ्टी ने 11:15 बजे जब इस ब्रेकडाउन को कंफर्मेशन दिया तब हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 24,650 का मंथली पुट बाय कर रहा हूँ 227 रुपीज़ पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तो 227 रुपीज़ से 317 रुपीज़ तक गया और हमारे को वहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और मैंने अपने फ्राइडे के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी की मूवमेंट कैसी रह सकती है और निफ्टी ने हमारे नीचे के तीनों टारगेट्स अचीव किए, प्लस निफ्टी का जो वीकली रेजिस्टेंस है 24,600 उसको भी ब्रेक नहीं कर पाया, उसके नीचे क्लोजिंग दी है। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं, सो दैट आप खुद अपने लेवल्स निकाल सकें। निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी बट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाए, फिर एक शार्प फॉल दिखाया। हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से निफ्टी ने एक सपोर्ट लेना शुरू किया बट अगेन वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और एक शार्प फॉल दिखाया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। मेरे ख्याल से निफ्टी का जो हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है वो 24,600 जो हमारा पिछले हफ्ते का रेजिस्टेंस भी था, और 24,482 निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 24,600 एज अ रेजिस्टेंस और 24,482 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। जो निफ्टी ने ये फॉल दिखाई थी, अगर निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी वहाँ पर सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है निफ्टी मंडे को यानी कल दिन भर एक साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहे और बजट जो आना है ट्यूसडे को उसका वेट करे। अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद आधा पौन घंटा वहाँ पर सस्टेन कर गया, उसके बाद निफ्टी ने अगर रिकवरी दिखाई और हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 24,635 के आसपास, जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल भी है 15 मिनट के चार्ट पे। सेकंड टारगेट रह सकता है 24,675 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 24,717 के आसपास। अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई और उसके बाद हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो निफ्टी के हमारे ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे और हो सकता है निफ्टी हमारे ऊपर के सारे टारगेट अचीव करे। बट अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई और हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया तो और उसके नीचे सस्टेन किया तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 24,444 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 24,400 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 24,368 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में नीचे के तीनों टारगेट्स भी अचीव करे। बट अगर निफ्टी ने जो ये फॉल दिखाई थी, अगर निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करता है और हमारा जो सपोर्ट है उसके अराउंड या उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग देता है तो यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा। परसों बजट आना है तो उसका भी इम्पैक्ट निफ्टी पे ज़रूर पड़ेगा। हो सकता है निफ्टी कल यानी मंडे को उसका वेट करे और अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और यहाँ पर एक रेंज बनाता है, उसके बाद अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेक डाउन देता है तब निफ्टी में एक फॉल आएगा। अदरवाइज हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे, फिर एक रिकवरी दिखाए और हमारी इसी रेंज के बीच में आकर ट्रेड करना शुरू कर दे। अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देगा, जितने भी लोगों ने यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे होंगे कि निफ्टी ने अभी एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है और वो भी टॉप पे जाकर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है, तो उनको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। जब उनको प्रॉफिट होगा तो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक रिकवरी आ सकती है और हो सकता है निफ्टी वापस ऊपर की तरफ हमारी इसी रेंज के बीच में आए। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर जम करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा। जितने भी लोगों ने यहाँ पर ओवरनाइट कॉल बाय करके गए होंगे कि निफ्टी ने ये एक फॉल दिखाया है, ये सिर्फ एक ट्रैप है या फिर एक फेक फॉल है, वो यहाँ पर कॉल बाय करके जाएंगे। जब वो यहाँ पर कॉल बाय करके जाएंगे तो जैसे ही निफ्टी गैप अप ओपनिंग देगा तो उनको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। जब उनको यहाँ पर प्रॉफिट होगा तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक फॉल आ सकता है। बट
अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर गया और हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर, तो यहाँ पर हम कॉल बाय कर सकते हैं विद आवर रेजिस्टेंस एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक अच्छी रिकवरी आए। एनीवेज, निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन, जय श्री राम एंड जय हिंद।